कुछ को मैं खत्म कर दूं। इसके पेज डॉट psx में सिंपल एक पेज लिखा था और इसके यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसके अंदर एक पेज लिखा है बस। इसके बाद अगर मैं लॉगिन या इस तरह का कुछ लिखता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम करना है ना वो क्या है कि इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं लॉगिन की, और उसके अंदर हम एक पेज डॉट tsx की फाइल बनाएंगे। तो ये क्या होगा, एक लॉगिन मेरा राउट बन जाएगा। इसको मैं लॉगिन पेज का नेम दे देता हूँ, वैसे ही क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब अगर मैं लॉगिन को दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन पेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक पेज बनाता हूँ, वो कौन सा होगा हमारे पास, जिसको हमने सीक्रेट रखना है, तो उसका नेम भी मैं सीक्रेट से दे रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमने क्लास में कल देखी थी। जब आएंगे ना मेन कोड पे तो वहां पे हम कर लेंगे। ठीक है, सीक्रेट पेज इसको मैंने दे दिया तो मेरे पास, हाँ अब मेरे पास ये थर्ड राउट बन जाएगा जिसका नेम होगा सीक्रेट। ठीक है, अच्छा अब आ रहा है थोड़ा सा मेन काम। हमने क्या करना है कि एक एपीआई राउट बनाना है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी फॉर क्रिएटिंग अ लॉगिन। रिपीट है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमने एक पोस्ट राउट बनाना है, यानी कि एक रिक्वेस्ट बनानी है जो कि सर्वर हैंडल करेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एसआरसी के अंदर आता हूँ अपनी, और मैं अपनी एसआरसी फोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ऐप के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मैंने एक राउट बनाना तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा एपीआई के नाम से, और मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना दूंगा लॉगिन के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मैं कौन सी फाइल बनाऊंगा क्योंकि मैंने राउट बनाना है, कोई बताएगा? route.ts। route.ts को, तो राउट, ये स्पेलिंग गलत हो गया, ये स्पेलिंग का यहाँ पे खास ध्यान रखना क्योंकि जो नेक्स्ट है ना ये क्योंकि फाइल बेस्ड कन्वेंशन है। अच्छा ये हो गया। अच्छा, दिसंबर ये क्वेश्चन था जी जी कि जिस तरह हम ऐप राउटर जो इसका वर्क करता है नेक्स्ट का, कि जस्ट लाइक कि हम जिस तरह हम फोल्डर बनाते हैं और फिर डॉट में जाके यूआरएल पे लिखते हैं स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन के पेज पे चल जाता है। लेकिन अब जैसे एपीआई और लॉगिन बनाया है तो हम भी इसी तरह कहते हैं अगर उस पे जाएं तो मतलब लाइक उधर यूआरएल पे लिखें स्लैश एपीआई लॉगिन, तो मतलब ये उस तरह वर्क तो नहीं करेगा ना? कैसे route.ts में लिखें तो ये सॉरी मैं बाद में आता हूँ, मैं बाद में आज ये रिपीट वाली करो। चीज ये मैं ये चीज कह रहा था कि जिस तरह ऐप राउटर जिस तरह वर्क कर मेरी रहा सीरी है। बोलने लग जाती है 2 मिनट। नो प्रॉब्लम। मैं अच्छा, जिस तरह ऐप राउटर वर्क कर रहा है। कर दूंगा, मैं सफर कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ऐप राउटर वर्क करता है, जैसे स्लैश सीक्रेट लिखा तो स्लैश सीक्रेट में चला गया, तो अब फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन के फोल्डर से लॉगिन के नाम से बनाया है, तो अब अगर हम इधर लॉगिन के अलावा कुछ और नाम रखते हैं, लॉग ऑन रखते हैं या लॉगिन को, मतलब लाइक कोई इसका कनेक्शन तो नहीं है लॉगिन के पेज के साथ? देखो एक बात मैं बताता हूँ, एपीआई लॉगिन पे ना गया वहां पे जाएगी जरूर, बट जब पेज डॉट tsx नहीं मिलेगा तो वो आपका कुछ रेंडर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि route.ts की फाइल कन्वेंशन जो है ना वो सिर्फ उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अब route.ts जो है ना ये यूज किया था। मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ और मैंने क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है एपीआई स्लैश लॉगिन पे। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए पोस्ट फंक्शन है। मैं वैसे सिंपली अभी के लिए फिलहाल मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, कहाँ से है ये सर्वर। हाँ ठीक है, तो ये जेसन की फॉर्म है। मैं इसको कोई भी मैसेज दे रहा हूँ फिलहाल ताकि हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, एपीआई लॉगिन को मैंने हिट किया, मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब देखो हमारा काम क्या था। हमने ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरी क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये मेरी सर्वर साइड की एप्लीकेशन है। ठीक है, काम क्या करना है कि सर्वर ने एक टोकन जनरेट करना है अपने पास। ठीक है, और वो टोकन इसको सेंड कर देना है क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट उस टोकन को अपने अपने पास स्टोर कर देगा और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो इससे रिक्वेस्ट होंगी उसके अंदर दोबारा से सेंड करके वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। तो अभी हमारी जो लॉगिन रिक्वेस्ट है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, आपको तो कुछ नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे कोई टोकन क्रिएट हुआ है या इस तरह का कुछ हुआ है, नहीं आ रहा नजर। तो चलो अब इसको ना अब वो करते हैं, मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ, फॉर्मेट होगा, क्लियर होगा, क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा अब आए, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने सबसे पहले डेटाबेस से वेरीफाई करवाना होता है कि यार आपके पास ना आ क्या रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले रिक्वेस्ट उठाएंगे जो कि हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट की जिसकी टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये आ गया। अच्छा अब रिक्वेस्ट में से ना ये क्या है, ये क्या है, 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, 40 मिनट्स हो गए। हाँ आपकी मीटिंग 40 मिनट्स की थी, तो 40 मिनट्स इतनी जल्दी हो गई, बात करो। नहीं नहीं, ये जो मीटिंग रूम था ना, तो ये तो 40 मिनट से चल रहा था। आपने तो ये पहले बना के लिंक पोस्ट कर दिया था, लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था। क्लास हमारी 9 बजे स्टार्ट हुई है, लेकिन ये तो लिंक तो चल रहा था अच्छा 40 से। मैंने तो हाँ, वैसे शेड्यूल तो चलो 9 का रखा था, चलो खैर इसको दोबारा कोई मीटिंग बना देगा, ठीक है। अच्छा अब no problem। कौन बॉडी इज इक्वल, यार मैं अपनी प्लगइन ऑफ कर दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाना इतनी फास्ट कोडिंग कैसे हो रही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि बॉडी में से क्या चीज़ निकाल ली, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, यानी कि जो बॉडी आ रही है उसको मैंने पहले जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब अगर मैं आपके पास बॉडी को कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ पे आए पोस्टमैन से आए और बॉडी से ना आप ये ईमेल और पासवर्ड सेंड करें। देखिए सबसे पहले आपने रॉ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जेसन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, आया तो हेलो वर्ल्ड, मगर आप यहाँ पे VS कोड पे आए और आप अपने यहाँ पे इस चीज़ को देखें, तो मैंने बॉडी को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया जेसन फॉर्म में, और मैं यहाँ पे इसको गेट कर सकता हूँ। अच्छा अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वैलिडेशन डालनी है क्योंकि डेटाबेस है नहीं, तो मैं सिर्फ इफ कंडीशन लगाऊंगा, बॉडी डॉट ईमेल, ईमेल, और इसको मैं फिलहाल के लिए एडमिन के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ है, एंड की कंडीशन लगाते हैं, और बॉडी डॉट पासवर्ड इज डबल इक्वल टू क्या होगा, ये भी एडमिन के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो मैं क्या करता हूँ कि रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रिटर्न होगा, लॉगिन फेल, ठीक है। क्लियर है अभी तक? 2 मिनट यस। दोबारा से, हमने बॉडी बॉडी गेट की कहाँ से, जो कि पोस्टमैन से रिक्वेस्ट में आ रही है, और हमने उसके अंदर से सिर्फ क्योंकि डेटाबेस नहीं है तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग के साथ उसको चेक किया कि अगर ये दोनों एडमिन की तो लॉगिन को सक्सेसफुल करो, अदरवाइज लॉगिन को फेल कर दो। क्लियर है? अच्छा, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पूछा था कि जो आपने नेक्स्ट रिक्वेस्ट से पहले रिक्वेस्ट डॉट जेसन है ना, रिक्वेस्ट में बॉडी है, हेडर भी रिक्वेस्ट में ही पड़ा होगा। हम्म। ठीक है, तो इसमें मतलब ये रिक्वेस्ट में और कौन कौन सी चीजें हम ले सकते हैं, जैसे बॉडी इक्वल्स तो आपने बॉडी में चीजें सेव करा दी, ठीक है, वेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल जब हमने हेडर की मैनिपुलेशन करनी होती है, वो कहाँ करते हैं? इधर आए तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ रिक्वेस्ट को भी कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये अब अगर मैं कुछ सेंड करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आ रही, कुकीज़ आ रही हैं, बहुत सारी ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ठीक तो है। हमने जेसन में कन्वर्ट इसीलिए किया कि हम सिर्फ बॉडी को देखें। क्लियर है? ठीक है। अदरवाइज हम रिक्वेस्ट में से इतनी चीज़ें निकाल सकते हैं ना कि ये कुकीज़ निकाल सकते हैं, क्रेडेंशियल्स निकाल सकते हैं, और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। ठीक, अच्छा, और ये जो बॉडी की स्ट्रक्चर हो गई है, मतलब लाइक आपने वेट रिक्वेस्ट डॉट नहीं 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 जेसन नहीं, किया, तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही असल में, ये हाँ, नेक्स्ट जेएस की एक वो है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट में अगर हम पास करेंगे तो वो जेसन से डायरेक्टली हमें बॉडी सिर्फ दे देगा। डिस्ट्रक्चर ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से ईमेल और ठीक है, पासवर्ड अलग अलग करके निकाल लेता है, वही ठीक मैं है। कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा उसने ऑब्जेक्ट सेव हाँ नहीं कराया जो अभी कंसोल डॉट लॉग हाँ में, उसने तो हाँ ठीक है, ये देखो इसके अंदर सारी चीजें आती हैं कि एचआरएफ क्या है, ओरिजिन क्या है, प्रोटोकॉल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम वेट करके एक जेसन फॉर्म में सिर्फ हमने बॉडी निकाल ली, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर इधर नोट में अगर कर रहे होते तो फिर उसमें अगर थोड़ा आप बता दें, क्योंकि हाँ उसमें भी फिर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जेसन, फिर वो सिर्फ बॉडी को हमने हाँ टारगेट हाँ, करना था, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक ओके ओके। अच्छा अब ये काम तो हमारा चल रहा है कि अगर हम एडमिन एडमिन पास करवा रहे हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, अगर एडमिन के अलावा कुछ पास करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, लॉगिन फेल्ड आ रहा है, ठीक है। अब एक और काम जो कि हमने करना है वो ये है कि हमने टोकन जनरेट करवाना है और उसको कुकीज में स्टोर करवाना है। क्लियर है? दो काम है छोटे छोटे से। अभी कुकीज आपको क्या नजर आ रही हैं, खाली, कोई कुकी नहीं है ना, नहीं, नहीं है ना, चलो आके बना लेते हैं। उससे पहले मुझे क्या चाहिए, पैकेज चाहिए, क्या नाम था कल बताया था, जो जॉस। तो sudo npm i jaws, ठीक है, 3401 ये मेरा पासवर्ड। चलो
ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा इसको npm run dev करता हूँ। अच्छा, अब मुझे जोस लाइब्रेरी पहले तो चाहिए, इंपोर्ट स्टार, मुझे क्योंकि सब चाहिए, फ्रॉम सॉरी एज जोस फ्रॉम जोस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक तो क्या चाहिए कि मुझे जोस वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम होता है, ठीक है। स्टार का मतलब होता है कि मुझे उस जोस वेरिएबल में से सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो मुझे उस जोस लाइब्रेरी से सब कुछ इंपोर्ट किया, और अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है, ये किस फीचर का ये, ठीक है, थैंक यू जिसने। अच्छा, अब क्या करना है मुझे कि यहाँ पे आता हूँ। अब अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोकन जनरेट करना है। तो JWT इज इक्वल टू अवेट जोस डॉट साइन JWT, ये उसका एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे देना क्या क्या है पहले तो। अच्छा, इस फंक्शन को एसिंक किया हुआ है, हाँ, फिर क्या, इज नॉट कॉलेबल, एक क्लास है, सॉरी, हाँ क्लास थी ना, इसको न्यू करना पड़ेगा, न्यू। और अब इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, या न्यू अवेट न्यू। अच्छा, अब इसको ना आर्गूमेंट देते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें इसके आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इसको हमने पेलोड देना है। पेलोड क्या होता है कि हमने ईमेल पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा वो क्या होता है, अच्छा, इसका दूसरा क्या होता है कि हमने इनकोडिंग एक चीज सीक्रेट, एज अ सीक्रेट हमने कुछ चीजें पास करनी होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे रेपो पे लेके आता हूँ 2 मिनट दोबारा से, ताकि आपके लिए रेफरेंस मटेरियल भी साथ साथ लगा रहे। इसको थोड़ा सा डाउन करना है। अच्छा, ठीक है, पैनावर्स पे आते हैं। अच्छा, कोई और ना मीटिंग क्रिएट कर ले, ताकि क्योंकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल से इंतजाम भाई, काफी टाइम तक इनकोडिंग और डिकोडिंग का यार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाना। किस चीज का, सॉरी दोबारा रिपीट करो, मेरा यहाँ पे आवाज लगता है थोड़ी सी। इनकोडिंग और डिकोडिंग का यार। हाँ, मैं वही चीज बताने लगा हूँ, इसलिए मैं रेपो पे ले गया ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये JWT का स्टेप है, और यहाँ पे ना हम आएंगे SRC के अंदर, और SRC के अंदर हम आएंगे ऐप के अंदर, सिमिलरली लॉगिन के अंदर, और ये ऐप के अंदर, चलो JWT को देखते हैं। पहले मैं आपको इनकोडिंग समझा रहा हूँ, इस चीज को मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक अपना सीक्रेट जनरेट करना, सीक न्यू टेक्स्ट इनकोडिंग इन, ये टेक्स्ट इनकोडर क्या है, इसके अंदर से और अपना सीक, ना अपने VS कोड पे आता हूँ। ये देखते हैं मैंने क्या किया, एक सीक्रेट जनरेट करने के लिए ना एक सीक्रेट की का वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट इनकोडर की एक क्लास कॉल करवाई है। जब भी न्यू का कीवर्ड आ जाए, मतलब ये क्लास का इंस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और मैंने इन कोड के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया है, जो कि कोई भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? कोई रिस्पॉन्ड कर दे, आवाज आ रही है? एक दफा दोबारा ये क्लियर कर लें। देखें, मैंने ना एक सीक्रेट वेरिएबल बनाना है, और उस सीक्रेट वेरिएबल को भी ना मैंने एक बार इनकोड करना है, ताकि मेरी डबल लेयर ऑथेंटिकेशन हो जाए, ठीक है। जी सही है। इधर देखिए, मैंने क्या किया कि एक सीक्रेट जनरेट करने के लिए ना मैंने टेक्स्ट इनकोडर क्लास का यूज किया, और मैंने उसके अंदर इनकोड कर दिया अपनी स्ट्रिंग को। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं इसको करता हूँ console.log सीक्रेट, ठीक है।
अब अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट को कॉल करूंगा तो यही मेरा फंक्शन चलेगा ना। ये कोई रिस्पॉन्ड कर दे, आवाज आ रही है please? कोई जी आवाज आ रही है बस। जी आ रही है। ओके ओके। अच्छा अब देखें, मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया। मैं जब कॉल करूंगा ये पोस्ट फंक्शन मेरा दोबारा से कॉल होगा, ठीक है। मैंने कॉल किया, मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा लॉगिन सक्सेसफुल, और मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं एक यूनिट एरे बफर फॉर्म में आ रहा है, बफर फॉर्म में आ रहा है, समझ आ रही है? एक सीक्रेट बन गया मेरा प्रॉपर, समझ आ गया ना? कोडिंग हो रही है अभी। ये बफर जो आप बता रहे हैं इसको जरा क्लियर करें। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि मैं, अच्छा इसको ना आपको जरूरत नहीं है कि आप बफर यूज करें, आप सिंपल इसका स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। बट होता क्या है कि देखिए अगर किसी को आपका सीक्रेट मिल जाए किसी तरीके से, तो वो क्या करेगा, उसको इजीली यूज करके आपके जो कुकीज हैं उनको डिकोड कर लेगा। बट अगर आपने उसको इनकोड किया होगा तो फिर वो मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। वो डायरेक्टली वो ट्राई करेगा। तो इसलिए हमने एक जावास्क्रिप्ट की एक बिल्ट इन क्लास है टेक्स्ट इनकोडर के नाम से, उसको यूज करते हैं। हमने इसको इनकोड कर दिया। अभी क्या एक बफर की फॉर्म में इनकोड हुआ है। अब जो स्ट्रिंग जनरेट होगा ना JWT टोकन, वो होगा इस सीक्रेट के लिहाज से नहीं होगा, वो इस बफर के लिहाज से होगा। जैसा कि अब यहाँ पे आते हैं 2 मिनट, ये हमारा API auth और लॉगिन पे आ जाओ, ताकि आपको यहाँ से भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। ये सेम राउट डॉट टीएस। अच्छा अब देखें, ये इन्होंने प्रोसेस डॉट env में रखा है, बाकी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा आप नीचे आ जाओ, इसको मैं ना कमेंट आउट कर दूँ पहले। दूसरी भी चीज़ की जरूरत है बट उस पर भी ऐसा ऐसा आते हैं। JWT टोकन मैंने वैसे ही नाम लिया, इक्वल टू अवेट एक न्यू के नाम से जॉज डॉट साइन JWT, ठीक है। अब इसको ना सबसे पहली चीज हमने पेलोड देना है। पे में, हाँ पेलोड में हम ईमेल देते हैं जो हमने इनकोड करवाना होता है। दूसरी चीज हम क्या देते हैं इसको, दूसरी चीज क्या होती है, सीक्रेट। तीसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ओके नहीं ऐसे नहीं, यहाँ तक ईमेल और इस इक्वल टू ईमेल कर लें बेशक इस तरीके से। कैन नॉट फाइंड द नेम ईमेल, सॉरी बॉडी डॉट ईमेल कर दें इसको, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किया हुआ, ठीक है। अब ये ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको सेट करवाना है डॉट। अच्छा देखिए इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहला क्या है कि इसका एक्सपायरेशन टाइम, इसका सेट इशू डेट, सेट जीटीआई, सेट नोटिफायर, इसको छोड़िए, सब प्रोटेक्टेड हेडर पहले देते हैं ताकि उसके अंदर हम अपना एल्गोरिदम पास कर सके। एल्गोरिदम क्या होता है कि जिसके थ्रू इसने इनकोड करना होता है। यहाँ पे आप रेपो पे आए 2 मिनट, और यहाँ पे आप इनका एल्गोरिदम देखिए, ये कौन सा यूज कर रहे हैं, H256। ये 256 बिट की इनकोडिंग होती है। तो मुझे दूसरी चीज कौन सी चाहिए थी सीक्रेट के बाद, एल्गोरिदम, और वो मैं कहाँ पे पास करवाऊंगा, यहाँ पे ALG। आई थिंक इसको मैंने ऐसे पास करवाना, ठीक है। हाँ अच्छा, एक तो मैंने प्रोटेक्टेड हेडर, दूसरा मैंने क्या पास करवाना है, डॉट एक्सपायरेशन टाइम कर लेते हैं, और वो कितना कर लें हम, 2 आवर्स कर लेते हैं, ठीक है। यानी 2 आवर्स के बाद आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद डॉट सेट इशू डेट, और लास्ट चीज क्या करते हैं, डॉट क्या था जल्दी बताओ, जिससे हमने टोकन को वो करवाना था। अभिषेक यहाँ से देख लो, जल्दी बताओ। सीक्रेट भी तो पास करवाना है ना, कौन सा मेथड है, कॉल आ रही, हेलो। वो सेम लिंक है, सॉरी, जो आपने पहले साइट पे पहली मीटिंग का था। और साइन के अगेंस्ट हमने वो सीक्रेट देना जो हमने अभी जनरेट किया था। अच्छा अब आवाज आ रही है अभी तक आपको? जी जी सही आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, सीक्रेट जनरेट किया। दूसरा हमने क्या किया, एल्गोरिथम स्पेसिफाई किए जो कि हमारे हमारा GWT को इनकोड करेगा। हमने क्या किया कि GWT को जनरेट किया। दिसंबर या आप
साइन के साथ हमने पहले जो फंक्शन पास करना था पेलोड क्या जो कि इरफान भाई हमारे आपकी टोकन आवाज बहुत कट रही है। इसको इनकोड हमें टोकन पर होगा क्लिक करना होगा कि वैलिड है या नहीं। तो बस इब्तिसाम भाई बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। 2 मिनट में फोन में थोड़ा इंटरनेट जी अभी आ रही है आवाज? जी बेहतर है। अच्छा अच्छा। इरफान भाई थोड़ा सा जी। रिपीट कर दीजिएगा वो हाँ। टेक्स्ट इनकोडर के बाद थोड़ा। रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक देखिए हमेशा जब भी JWT जनरेट होगा ना, JWT क्या चीज होती है, आपने कोई बॉडी कोई भी टेक्स्ट कोई भी डेटा आपने उसको ना एक कोड करके एक इनकोडिंग करके आपने भेज देना है और वो इनकोडिंग होगी आपके दिए हुए किसी टेक्स्ट के अगेंस्ट, ताकि वो कैसे कि क्लाइंट पे भी जाके वो चीज डिकोड हो सके और सर्वर पे भी डिकोड हो सके। तो हमने क्या करना है कि एक माई सीक्रेट स्ट्रिंग है जिसके अगेंस्ट हमने इसको इनकोड करना है। हम चाहते हैं कि अगर किसी को क्लाइंट से या कहीं से भी ये स्ट्रिंग मिल भी जाए ना, फिर भी वो इनको मतलब डिकोड ना कर सके। तो हमने क्या किया कि उसको डायरेक्टली यहाँ पे पास नहीं किया, हालांकि मैं कर सकता हूँ कि सिंपल यहाँ पे एक सीक्रेट स्ट्रिंग ले लूँ और यहाँ पे पास करवा दूँ। हमने क्या किया कि उसको टेक्स्ट इनकोडर क्लास के थ्रू हमने इनकोड किया है, तो वो एक बफर बन गया था जो कि मैंने आपको यहाँ पे टर्मिनल में दिखाया है। ठीक है, ये एक बफर है, ये क्या हुआ है, एक आपका पूरा ये इनकोड हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि एक तो एल्गोरिथम स्पेसिफाई करना है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, console.log। अब JWT जनरेट करना है। JWT जनरेट करने के लिए JAWS की लाइब्रेरी है और उसकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो गिवन है आपको कहाँ पे, JAWS के npm पैकेज पे। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, 2 मिनट किधर गया, तो रिकॉर्डिंग कर लो। अच्छा ये अगर मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ Recording in progress. npm JAWS, ठीक है, यहाँ पे ना इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी गिटहब रेपो है, मतलब ये JAWS की सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन है। तो खैर हमारा भी जो फंक्शन है ना वो कौन सा है, साइन JWT। इसके अंदर हम पास करते हैं पेलोड, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने इनकोड करना होता है। अभी मैं आपको ये सारा कुछ दिखाता हूँ। अच्छा अब ये इसके कुछ फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है डॉट सेट प्रोटोकॉल हेड प्रोटेक्टेड हेडर, यानी कि जो फंक्शन हमने यूज करना है इसको इनकोड करने के लिए, वो हमारा ये था। उसके बाद सेट एक्सपायरेशन टाइम, जो कि हमने एक्सपायर जितने टाइम के लिए हमें टोकन चाहिए, मतलब कुछ बैंक एप्लीकेशन में जो होता है आई थिंक 10 मिनट का एक्सपायरेशन टाइम होता है, कुछ मतलब काफ़ी आपके डिफरेंट इसके यूज़ होते हैं। उसके बाद इशू डेट, ये ताकि हमारे पास शो हो कि ये टोकन हमने इशू कब किया था उसका टाइम। और डॉट साइन सीक्रेट ये होता है कि उसको ना एक सीक्रेट के साथ हमने साइन कर दिया ताकि वो इसी सीक्रेट के अगेंस्ट डिकोड हो सके। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैं console.log करने लगूँ JWT को सेट करने से पहले, ताकि हमें पता लग जाए कि JWT होता किस फॉर्म में है। अच्छा अभी तक कोई इशू तो नहीं आ रहा? आ रहा है कोई इशू अभी तक? नहीं सब जारी रखें, ठीक है, ओके कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा थैंक यू। अब देखिए मैं दोबारा इसको ना कॉल करता हूँ, क्योंकि मैंने JWT को लॉगिन console.log किया, तो मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक JWT जनरेट हुआ और एक गंदा सा टोकन जनरेट हुआ, पढ़ा देख रहे हैं, नजर आ रहा है? अच्छा अब क्या करते हैं कि बस ठीक हो गया, गुड हो गया। अब क्या करना है कि इस JWT टोकन को हमने सेट करना है कुकीज में। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, कुकीज। अच्छा इरफान भाई मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी थी, तो उसमें उसने कहा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर होता है, एक पेलोड होता है और तीसरा सिग्नेचर होता है। तो वो सिग्नेचर पार्ट इधर कहाँ हो रहा है और वो उसका पर्पस क्या है? ये डॉट्स सुनो, सबसे पहले तो इसका हेडर है, प्रोटेक्टेड हेडर क्या है, इसका एल्गोरिथम, ठीक है, जो हमने पास करवाया है। दूसरा इसका एक्सपायरेशन टाइम है, ठीक है, जो कि 2 आवर का दिया। और तीसरा ये सेट इशू डेट इसका ऑप्शनल होता है कि यानी कि आपने देना ही नहीं देना। ये साइन देख रहे हो, साइन, ठीक है, और हमने इसको साइन किया विद अपने जनरेट किए हुए सीक्रेट से, ताकि हम इसको डीकोड भी उसी से कर सकें। ये होता है सिग्नेचर आपका, ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अब ना आप सबसे पहले इंपोर्ट करें कुकीज को, ताकि हम कुकीज में स्टोर तो करवा सके ना। इंपोर्ट, और कुकीज कहाँ से इंपोर्ट होती है, नेक्स्ट के हेडर से। तो कुकीज ऐसे नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट के स्लैश हेडर्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुकीज का एक फंक्शन होता है प्रॉपर। अब मैंने क्या करना है कि
इसको कंसोल डॉट लॉग करने के बजाय मैंने क्या करना है, कुकीज डॉट क्या होता है, यहाँ पे आ जाए वापस, आपके पास ये है, देखिए कुकीज फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे कुकीज का फंक्शन कॉल करें, डॉट सेट मेथड को कॉल करें। अब यहाँ पे वो, यहाँ पे लेट्स इन टोकन लिख देता हूँ और इसको मैं वैल्यू क्या पास करवाऊंगा, JWT की। होगा क्या, देखिए यहाँ पे टोकन के अगेंस्ट एक JWT की वैल्यू सेट हो जाएगी, जो कि ये टोकन हमारे पास जनरेट हुआ है। अब अगर मैं, अच्छा आप कोई डिफरेंस बताए, अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो होगा क्या, अभी तक मेरी कुकीज क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है ना, ऐसा ही है। हाँ, तो अब उसमें कहते हैं JWT टोकन सेट हो जाएगा तो हाँ उसके अगेंस्ट। यस, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल आया, और अगर मैं कुकीज को अब ओपन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे टोकन की कुकी नजर आ रही है, आ रही है जी जी आ रही है, और इसके अंदर ये पूरी वैल्यू पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। अच्छा अब देखें, मसला पता है क्या है, ये कुकी तो कहाँ पे स्टोर हो रही है, पोस्टमैन पे, ये हमारी साइट के अंदर कैसे स्टोर होगी, कोई आइडिया है? नहीं, पहले ये चीज क्लियर करें, आपने अभी कहा कि ये पोस्टमैन के अंदर स्टोर हो गया, मतलब लाइक इसका क्या हाँ ना, मतलब ना देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कर आवाज चली गई क्या? जहाँ से भी आ रही है ना, इसके पास पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो उसके थ्रू एक्ट करके आपके पास, हाँ हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है, हेलो, आ रही है? जी हाँ जी। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि देखो, हो क्या रहा है कि जब ये पूरी रिक्वेस्ट कॉल होती है तो हमारे पास वो सारा प्रोसीजर रन होता है। अभी मैं रिक्वेस्ट को कॉल कहाँ से कर रहा हूँ, पोस्टमैन से, ऐसा ही है ना। पोस्ट है पोस्ट, और ये चीजें चलती रहती हैं सर्वर पे, ये एच वो हाँ ब्राउजर हाँ पे नहीं चलती अब रहती है। ये, हाँ अब देखिए ना, पोस्टमैन जो है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, पोस्टमैन क्या कर रहा है, एज अ ब्राउजर, ब्राउजर बन के मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। और हमारा जो सर्वर है वो भी क्या, इसको क्लाइंट समझ के इसके पास कुकीज भेज के स्टोर करवा रहा है, और ये भी हमें स्टोर करके दिखा रहा है। अब मसला पता क्या है कि हमने ठीक अपनी है। साइट में करवाना है, तो हम आते हैं अपने लॉगिन के पेज के ऊपर, ताकि हम क्लाइंट से इसको कॉल कर सकें, ठीक है। मैं ये लॉगिन के पेज, अब पेज और TSX पे आया हूँ, क्लियर है। अच्छा सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक H1 टैग लगाता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि लॉगिन फॉर्म, ठीक है, ये मेरा लॉगिन फॉर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर दो फील्ड लगाता हूँ, एक इनपुट की फील्ड लगाता हूँ, किसके लिए, इसका प्लेस होल्डर मैं देता हूँ कि ईमेल डालो अपना, और दूसरी एक फील्ड बनाता हूँ जो पासवर्ड होगी, ठीक है। अच्छा इसकी टाइप को मैं पासवर्ड कर सकता हूँ, मगर वो फिर शो नहीं होगा, तो इसलिए रहने दो, बाद में कर लेंगे। और एक मैं बटन बना रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, सबमिट के लिए, ठीक है। ठीक हो। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास ना दो स्टेट बनाऊंगा, एक में ईमेल स्टोर होगा और एक में पासवर्ड स्टोर एग्जैक्टली। होगा, क्लियर है। हाँ तो ये मैं क्या करता हूँ कि इसको, हाँ इस तरह करता हूँ कि स्टेट बनाता हूँ पहले तो, कॉन्स्ट। अच्छा स्टेट बनाने के लिए मुझे कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, इस क्लाइंट का नंबर। क्लियर है ना इस बात की, किसी को अगर नहीं समझ तो बता दें। यूज क्लाइंट किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, एक मैं ईमेल की स्टेट बनाऊंगा, और यूज स्टेट के इंपोर्ट हो गया, और इसके मैं अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, और दूसरी मैं किसके लिए स्टेट बनाऊंगा, पासवर्ड के लिए, सेट पासवर्ड। अब दोनों को मैंने एम्प्टी रखा है। अच्छा अब देखिए, मैं इस इनपुट की ना इनिशियल इसकी वैल्यू में सेट कर रहा हूँ क्या, ईमेल। अच्छा इनको कहते हैं हम कंट्रोल कंपोनेंट्स, यानी कि ये इनपुट जो है ना, इसमें ये कंट्रोल हो रही है यूजिंग स्टेट। अभी देखेंगे आपकी कैसे हो रही है। अब देखें क्या चीज़ है, अगर मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और मैं ये नेक्स्ट ऐप पे आता हूँ और मैं इसको ना लॉगिन पेज पे लेके जा रहा हूँ, मेरे पास क्या है कि ईमेल की फील्ड है, एक पासवर्ड की फील्ड है, नजर आ रही है ना। स्टाइलिंग अच्छी नहीं है क्योंकि हुई ही नहीं है, बट चलो अभी, हाँ अब मैं ईमेल में कुछ एंटर कर रहा हूँ, मेरे पास एंटर नहीं हो रहा, मैं पासवर्ड में एंटर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ईमेल, और इसकी वैल्यू क्या है, पासवर्ड, और दोनों क्या है अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऐसा ही है ना। ठीक हो गया। तो हमने अभी कोई ऐसा स्कीम लगानी है इसके साथ कि मैं अगर इनपुट की वैल्यू चेंज करूं तो मेरे पास वो स्टेट की वैल्यू चेंज कर दे, समझ आ रही है। हाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसका सेट करना हाँ है। वो मैं समझता हूँ। अब ऑन चेंज ना एक इवेंट होता है, किसके अंदर होता है, ये इनपुट के अंदर होता है, तो मैं इसके अंदर ई पास करवा देता हूँ, ठीक है। और इस
का एक फंक्शन कॉल होगा जो कि क्या करेगा, सेट ईमेल करेगा। अब ये ई जो पास हो रहा है ना, ये यहाँ पे वैल्यू सेट करेगा। किस तरह, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखो दोबारा समझाता हूँ इसको मैं। इसकी वैल्यू क्या थी, ईमेल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी वैल्यू चेंज हो ना इसकी, तो मेरे पास ये सेट हो जाए ईमेल, ये यानी कि अब देखो अगर मैं ईमेल में कुछ एंटर करता हूँ तो मेरे पास वो एंटर हो रहा है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये चीज क्लियर है कोड में। अच्छा, मैंने वो कोई एक ट्यूटोरियल देखा था, उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ईमेल मैंने उधर पूरी लिखी नहीं है, पहले मैंने अभी पहला वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल मेरी है ईमेल ए आर पी पे, पहले अभी मैं ए पे हूँ फिर आर पे हूँ, तो ये जिस तरह मैं एक एक वर्ड पुट करता जाऊंगा तो उसी तरह ये चीज उसी टाइम की ये चीज सेट करती रहेगी, सेट स्टेट, या जब वो कंप्लीट मैं अपनी ईमेल या पासवर्ड जब मैं पुट कर दूंगा तब होगी ये चीज सेट। देखिए वो अलग चीज है, वो ना आप फॉर्म के ऊपर लगाते हैं, फॉर्म के ऊपर ना ऑन सबमिट की फंक्शनैलिटी होती है, वो डिफरेंट चीज होती है। बट यहाँ पे हम सिंपल सिंपल को देख रहे हैं अभी, वो वैलिडेशंस के थ्रू भी होती हैं और बाकी भी डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं क्या करता हूँ कि ये तो पासवर्ड ईमेल का मसला हल हो गया। अब मैं ऑन चेंज को पासवर्ड पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसका भी सिमिलरली ये ई पास करेगा और यहाँ पे सेट पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेट पासवर्ड को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा अब ये क्या होगा कि मेरे पास ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू भी गेट हो रही है। अच्छा मैं इनको गेट भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट सेंड, या क्या नाम रखूँ, गेट डेटा, सेट डेटा। अच्छा सेंड रिक्वेस्ट कर देते हैं, बल्कि लॉग इन कर देते हैं, लॉग इन रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को लॉग करने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जब मैं, अच्छा और दूसरी चीज, मैं इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाऊंगा और जिस ऑन क्लिक में क्या चीज कॉल होगी, लॉग इन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये नहीं, चले अब आगे जरा टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमने अपनी एपीआई को यहाँ से कॉल करवाना है। ठीक है, मैं कंसोल में आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्यों ये एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक एडमिन पास करवा दिया और पासवर्ड में भी एक एडमिन पास करवा दिया और मैंने सबमिट किया। मेरे पास दोनों एडमिन आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं। अच्छा अब देखें, अब मेन काम शुरू होने लगा है। अब ना मैंने अपनी बनाई हुई एपीआई को अपने बनाए हुए क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना है, जो कि अभी तक मोस्टली हमने नहीं किया था इतना खास कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जो कि मेरे पास आएगा सर्वर से इज इक्वल टू अवेट फेच। फेच के कीवर्ड में क्या पास करूंगा, अपना यूआरएल जो कि मैंने पोस्टमैन में पास कर रखा है। हाँ ये मेरी एपीआई का यूआरएल है और मैं यहाँ पे फेच में पास कर रहा हूँ। अच्छा ये तो यहाँ तक हमने सिंपल किया था, याद है जब हम गेट कर रहे थे? यस, इतना तो किया है। यहाँ तक किया है बट इससे आगे नहीं किया है। यहाँ हाँ, पे इससे आगे मतलब ब्रांच कैसे सेट करें। हाँ अब ये देखें आप, यहाँ पे पैरेंट्स की बॉडी सेट करनी है, याद है हमने यहाँ पे पोस्टमैन में बॉडी में दिया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए। अच्छा देखें यहाँ पे ना मैंने एक और ऑब्जेक्ट पास किया इसके सेकंड आर्गुमेंट में, इसमें मैं मेथड पास करूंगा और मेथड क्या है मेरा, क्या है मेरा पोस्ट मेथड है। ये पोस्ट मैंने पास कर दिया। उसके बाद अगला मेरा क्या होगा, मेथड हो गया एक, और एक क्या होगा, बॉडी। क्लियर है? ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने क्या क्या चीज पास करनी है, बल्कि अच्छा बॉडी में आपने हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में पास करनी है, तो मैं करूंगा जेसन, सॉरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, और मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड ये भाई एक क्वेश्चन है कि अभी तो ये फ्रंट एंड से हम बैक एंड को जनरल नॉलेज हम फ्रंट एंड से बैक एंड को कॉल कर रहे हैं ये फेच से, ये जो अभी फंक्शन बनाया आपने लॉगिन रिक्वेस्ट का। अब ये मैंने बड़ी इस तरह की फैचिंग हम लोगों ने की पोस्ट पे, वो नियॉन जब हम कर रहे थे, लेकिन हमने उधर ये डिफाइन नहीं किया था ये मेथड और पोस्ट। और हाँ क्योंकि क्योंकि वहाँ पे ना हमने ना पता है, हमें याद है आपको कि हमें नियॉन डीबी के साथ हमने कौन सा वो यूज किया था, और हम वो ड्रिजल था। ड्रिजल ने हमें अपने पैकेजेस दिए हुए थे जिसके थ्रू हम उसको डेटा फीड करवा रहे थे। हमने अपनी एपीआई नहीं बनाई थी जो कि पोस्ट करवा रही थी वहाँ पे। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जो भी बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाती है उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि उधर आप Yes. मेथड भी मेथड आप डिफाइन होते हैं, अगर नहीं हुए हुए तो वो कहीं ना कहीं किसी वो प्रोसेस गेट में हो होंगे। रहे होंगे। हाँ, चलें, बाय डिफॉल्ट गेट होता है, बाय डिफॉल्ट Yeah. गेट होता है, तभी हम कुछ ठीक पास है। नहीं करते। अभी हमने पोस्ट करना है तो हमने पोस्ट का मेथड स्पेसिफाई करना है और हमने अपनी बॉडी को भी स्पेसिफाई करना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ना यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और मैं, अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना मेरे पास दोबारा जेसन की फॉर्म में नहीं होगा, तो मुझे पहले इस रिस्पॉन्स को गेट करना होगा और इसको अवेट करके रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की ना, उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आया वो यहाँ पे स्टोर हो गया रिस्पॉन्स में। क्लियर है? जी जी सुने, दोबारा सुने, मैं जब फेच की रिक्वेस्ट की मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है, कुछ वेट करने के बाद रिस्पॉन्स आया और वो आके रिस्पॉन्स में स्टोर हो गया, मगर मुझे पता है कि ये जेसन की फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट किया और उसके लिए भी वेट किया। अब मेरे पास ये डेटा में स्टोर हुआ। अब देखते हैं मेरे पास डेटा में क्या आएगा, क्या आएगा बताओ ना यार। पोस्टमैन में क्या आ रहा था? ये आ रहा था जो मैसेज था वो आ जाएगा। ठीक है। हाँ। जो रिटर्न की चीज हुई है। हाँ, तो यहाँ पे भी यही आनी चाहिए। चलिए अब एडमिन को मैं रिफ्रेश कर लूँ एक बार, कभी कभी मसला कर लेता है एडमिन, और यहाँ पे भी क्या पास करना है, एडमिन। ठीक है, सबमिट करता हूँ। क्या आ गया, मैसेज आया, एपीआई कॉल हुई। हो गई। कैसा लगा, कैसा लगा पहली बार अपनी एपीआई को कॉल करके? अभी अपने आप से करेंगे, अभी अपने आप से करेंगे तो मजा आएगा। चलो अच्छी बात है, वैसे समझ तो आ गया ना कि कैसे पोस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलो, गुड हो गया। अच्छा, अब ना एक और चीज आपने नहीं पूछी जो पूछनी चाहिए थी वैसे आपको खुद ही, बताओ। क्या वो टोकन की कहानी भूल गए? वही बात है कि नहीं, वो तो अभी बदल है कि अभी तो सिर्फ रिटर्न हुआ है ना, तो अभी फिर से आप ये ऐसा तो ना करें ना, ये अपने कोड पे हैं, जरा वापस कोड पे हैं। अभी तो रिटर्न होने नहीं, सुने ना, रिटर्न हाँ, हाँ। ये चीज रिटर्न हुई है ना, ये चीज रिटर्न हुई है, ऐसा ही है ना? ठीक है। इससे पहले ये कोड भी तो रन हुआ है ना कि कुकीज डॉट सेट टोकन इज इक्वल कुकीज टू भी बन गई है। हाँ, तो जाके ढूंढे ना जरा कहाँ पे होंगी। मैंने पिछली बार वैसे बताया तो था, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में और कुकीज में। ठीक है, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ दोबारा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, खाली हो गया ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, मेरे पास ये दोबारा सेट हो रहा है। क्लियर है? समझ आ गई है ना? हाँ नहीं, एप्लीकेशन में, नेटवर्क में नहीं, नेटवर्क में रिक्वेस्ट होती है, एप्लीकेशन के टैब में आएंगे आप। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझ आ गई। अब एक मसला और रह गया कि मैंने जो सीक्रेट पेज बनाया था उसको तो मैंने अभी तक हाइड नहीं किया, वो तो मुझे अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि मेरे पास टोकन अगर मैं डिलीट भी कर दूं तब भी वो मुझे नजर आ रहा है। सही है ना? बिल्कुल। इस पे तो वो मिडलवेयर पे आप करेंगे। हाँ, अभी सीक्रेट पेज पे मैंने मिडलवेयर लगाना है। मिडलवेयर कहाँ पे लगाते हैं? सोर्स क्या ऊपर जो रीडायरेक्ट से जिसको पाया। करवाना। हाँ नहीं, सोर्स के अंदर मिडलवेयर डॉट टीएस की फाइल होती है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे ही है ना? जी 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 मिडलवेयर डॉट टीएस, स्पेलिंग के दोबारा ध्यान रखना, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट करती है ना, जी। पक्की बात है? मेरा देख तो लो कभी कभी चलो देख लेते हैं, मुझे खुद कंफर्म एक बार बनाया सर, मैं कंप्यूटर पे चेक करता हूँ। खैर वो मैं चेक कर लेता ये कोड ग्रुप में पड़ा हुआ था। नहीं, खैर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि डिफॉल्ट करती है, सिंपल करती है, एक्सपोर्ट एसिंक नहीं ना, डिफॉल्ट नहीं है। देख लो, डिफॉल्ट सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स में हो रहा है मेरे ख्याल से अभी तक जो मेरे सामने है। अच्छा खैर, डिफॉल्ट नहीं करते, एसिंक मिडलवेयर। मतलब ये जो टीएस की फाइल है उसमें सिर्फ डिफॉल्ट के बगैर यूज होते हैं फंक्शंस। ये इसकी फाइल नहीं, राउट की सिर्फ पेज डॉट जेएस में जो यूज हो रहे हैं ना वो आपके डिफॉल्ट के साथ हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ 2 मिनट, मुझे पूरा लाइन पूरी कर लेने दो, एरर अच्छे नहीं लगते वैसे। अच्छा खैर, अभी ना मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर देता हूँ और ये मेरा मिडलवेयर है। ठीक है, ठीक है। ये लें। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, आप अपने एपीआई के राउट डॉट टीएस के अंदर आते हैं, यहाँ से भी कोई भी फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर आप अपने मिडलवेयर के अंदर आ जाएं, सिर्फ आपका पेज डॉट टीएसएक्स में डिफॉल्ट होता है। समझ आ गया? ठीक है सर। हाँ सही हो गया, मतलब पेज डॉट टीएसएक्स का हमेशा फंक्शन डिफॉल्ट होगा। अच्छा, पेज डॉट टीएसएक्स का ये चीज़ क्लियर होगी।
उसके बाद राउट डॉट टी एस क्लियर हो गया। अच्छा मिडलवेयर की बात आई, अभी तक मैंने सिर्फ एक फंक्शन लिखा और कंसोल डॉट लॉग कर दिया, क्लियर है। अब मैं आता हूँ अपने वेबसाइट पे, किधर गई है, इसको मैं सीक्रेट पेज को रन किया मैंने, और मैं जाके ना अपना कंसोल चेक करता हूँ, यहाँ पे मिडलवेयर लिखा आ गया, ठीक है। मैं जाता हूँ अपना ये पेज हिट करता हूँ, मेरे पास एक और मिडलवेयर आ जाएगा। मैं अगर जाके कोई तीसरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर इसको दोबारा हिट करूँ तो इस पे भी मिडलवेयर आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे किस पेज पे चाहिए, सिर्फ किस पेज पे चाहिए, लॉगिन पेज पे। सीक्रेट पे यार लॉगिन पे लगा दूंगा तो लॉगिन भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फिग, याद रखना है इस कॉन्फिग को एक्सपोर्ट करना है। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर एक मैचर के नाम से आप एक एरे लें, और उस एरे के अंदर आप वो एंड पॉइंट पास करवा दें जिसके ऊपर आपने लगाना है इसको, ठीक है। अब आ जाए, अब अगर मैं इस पेज पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आया ना, नहीं आया। अब अगर मैं लॉगिन को जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया अभी तक, वहां का वहां हूँ। अगर मैं सीक्रेट को जाऊंगा तो आएगा नहीं आएगा वो वापस। आ गया लॉगिन पे नहीं आता सर। नहीं अभी मैंने रीडायरेक्ट नहीं सुने ना, अच्छा ऊपर रीडायरेक्ट होगा, लॉगिन पे नहीं जाएगा। अभी मैंने लिखा ही नहीं है वो कोड, तो क्यों जाएगा। अच्छा अब देख लें दोबारा अगर, हाँ अच्छा अब मैं क्या करूंगा जी ये जो मिडलवेयर फंक्शन का नाम आपने कैपिटल एम नहीं रखा, ये इसका रख सकते हैं कैपिटल एम इसका नाम? नहीं, आपने नेम कन्वेंशन को फॉलो करना है, यही नेम होगा इसका मिडलवेयर। ये नेम कन्वेंशन बिल्कुल सही था। हाँ नेम यही होगा, अगर आप नेम चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं कन्वेंशन कहाँ से है, वो जो आप अक्सर भी फंक्शन का नाम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ना वो होते हैं डिफॉल्ट फंक्शन आपके page.jsx में, ठीक है। वो डिफॉल्ट राउटर होते हैं ना। हाँ राउट्स के भी आपके पास कन्वेंशन है। अगर मैं पोस्ट को ना इस तरह कर दूं ना POST, ये कभी नहीं लगेगा, ठीक है। इसका इस तरह कन्वेंशन है, और यहाँ पे अगर मैं मिडलवेयर के अंदर तो इसकी कन्वेंशन यही है कि इसका नेम आपके पास यही रहेगा, ठीक है। ओके। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैंने अपने कुकीज को गेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी कुकीज को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट कुकीज, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश हेडर, ठीक है। अच्छा अब मैं सबसे पहले अपने टोकन को गेट करता हूँ, टोकन इज इक्वल टू अवेट, और सॉरी अवेट तो नहीं होगा वैसे यहाँ पे, कुकीज और डॉट गेट। कौन सा टोकन गेट करना है मुझे वहां से लिया था JWT के टोकन का नाम क्या हमने रखा था, सब मुझे चेक करने दो, क्या नाम रखा था। JWT ये आया नहीं ये टोकन ही रखा था वैसे, ठीक है ना, ये ऐसे हमने सेट किया था ना, ठीक हो गया। आ जाते हैं। तो किधर गया ये मेरा route.ts। अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी route.ts आ गया, page.tsx आ गया, किधर काम कर मिडलवेयर में। हाँ मैं सबसे पहले ना इसको, हाँ ये मैंने गेट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरे पास ये टोकन नहीं आता, इफ नॉट ऑफ टोकन, तो मुझे क्या कर दो, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, http लोकल होस्ट पूरा सर पूरा राउट लिखना पड़ेगा इसका। हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं, अब ना मैं अपने सीक्रेट पेज को दोबारा रिफ्रेश करके करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कहाँ पे गया, किधर गया, कुकीज एरर क्या हो गया ना, एरर पे तो चले गए हैं, मुझे चेक करने दो एरर आया कहाँ से, ये क्या एरर दे रहा है, मेथड एक्सेप्ट टू हैव async स्टोरेज नॉट अवेलेबल, चेक करो 2 मिनट, मसला क्या आ गया। असल आपने अवेट नहीं यूज किया तो फंक्शन जो है मेरे ख्याल सिंक्रोनस से है। बिल्कुल नहीं असल में फंक्शन तो एसिंक्रोनस, मगर ये टास्क मतलब टाइम अगर नहीं देता मुझे। अवेट नहीं यूज कर रहे तो फिर एसिंक भी हटा देना। नहीं आगे वेट यूज करना है, मैं इसकी कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे चेक करने दो, मुझे इस टोकन को पहले कंसोल डॉट लॉग करने दो। ये हो गया, इसको मसला आ रहा है कुकीज से, कुकीज डॉट गेट टोकन, 2 मिनट मुझे चेक करने दो ये इशू किसके दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे कोई इशू नहीं आया यहाँ से। इसकी मिडलवेयर ये है ना मिडलवेयर।
अच्छा मिडलवेयर में इसमें ओ सॉरी मेरी मिस्टेक, इस टोकन के अंदर ना इसकी वैल्यू स्टोर होती है इस तरह करके, ठीक है। अच्छा इस अवेट अब आप अवेट क्यों नहीं लगाया मैंने भाई, अवेट तब लगाते हैं जब किसी सर्वर ने रिस्पांस देना हो तो उसको टाइम लगता है, ये तो हमारे ब्राउजर के अंदर कुकी पड़ी हुई है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी दोबारा वही कंडीशन लगाता हूँ, सबर मुझे ये कंडीशन लगा दी और मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ शायद वैल्यू ना भी मिले, हो सकता है ना अनडिफाइंड। तो अब आता हूँ मैं यहाँ पे और मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, यार ये क्यों दे रहा है कुकीज, तो मैं यहीं से उठाता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है हर दो मिनट, इस मिडलवेयर के अंदर भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, अब सॉरी रिक्वेस्ट, अब उस रिक्वेस्ट में से मैंने कुकीज को उठाना है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और वो कुकीज यहाँ से नहीं आएंगी एटलीस्ट, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऐसे ही है ना, ये कॉपी कर लेने दो, ये क्या मसला बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको नाम टोकन ही रहने देते हैं। अच्छा वापस आ जाए, अब अपनी ऐप को चेक कर लें, फाइनली मसला हल हो जाना चाहिए। ओके हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए मैं ना अपने सीक्रेट पेज पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ, सीक्रेट पेज पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ और मैं लॉगिन पे आ रहा हूँ, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडमिन एडमिन लगा दिया मैंने, एडमिन और एडमिन लगा दिया, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, सबमिट किया मैंने, मेरा कुकी स्टोर हो गया। अब अगर मैं सीक्रेट पे जाने की ट्राई करता हूँ ना तो मेरा ये जा रहा है, क्लियर है। अब मैं जाके वापस जाके आपने जब एडमिन एडमिन लगा दिए तो ये खुद रीडायरेक्ट नहीं हो जाएगा सीक्रेट पे, या वहां से जाके हमें मैनुअल जाना पड़ेगा सीक्रेट पे? नहीं नहीं वो लगा देते हैं कोई, वो यहाँ पे फंक्शन में ना मैंने वो डलाया हुआ नहीं है। खैर अगर मैं इसको कर देता हूँ कि अगर इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, ये एक फंक्शन होता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स ओके आया तो आप क्या करोगे, वो यूज राउटर यूज करके इसको पुश करा लो। सब मैं करा देता हूँ यार, इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन होता है ना, नेक्स्ट नेविगेशन से होता है ये बात, नेक्स्ट नेविगेशन हाँ कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट कर लो बेशक इसको, या राउटर कर लो, चलो राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, ठीक है। अच्छा अब मैं राउटर डॉट, हाँ अगर रिस्पॉन्स ओके आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट पुश, और मैं इसके अंदर स्लैश क्या कर दूंगा, सीक्रेट। अब ये मेरे ऑटोमेटिकली लॉगिन करेगा। मैं अगर दोबारा जाके कुकी को डिलीट करता हूँ ना तो एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा, ये कुकी आ गई, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं एडमिन और एडमिन लिखा, मैंने सबमिट किया, मेरे पास ये ठीक है। अब सीक्रेट पेज पे हो रहा है ना रीडायरेक्ट। अच्छा मसला पता क्या है, कहाँ तक चल रहा है, एक क्वेश्चन दे सकते ये अब पहले तो ये बताएं कि इधर लेट यार कॉन्स्ट कर लो कुछ नहीं होता है। नहीं फिर भी कोई मे भी ऑप्टिमाइज किया हुआ उन्होंने कोड में भी नहीं वैसे लेट होना नहीं लेट चाहिए, का क्योंकि लेट की वैल्यू हम नहीं, लेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो हम टोकन को चेंज नहीं करना चाहते, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो प्रैक्टिस नहीं होती हाँ ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अब मसला क्या है कि मैं नॉट ऑफ टोकन तो चेक कर रहा हूँ, बट मैं अगर टोकन मिल जाए फिर क्या करना है वो नहीं चेक कर रहा। वो कितना टाइम लगेगा मेरे पास, 2 मिनट 45 सेकंड। चलो यहाँ से बताता हूँ, देखो चलो कोई नहीं, देखें मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ ताकि ना ये मसला हल हो जाए हमारा। ये मैं ना इसको भाई लीजिए, सेशन वो जो सेशन टाइम आउट का होता है वो भी मैं इधर ये कंडीशंस लगाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे की पुरानी कुकीज है तो उसको दोबारा वापस भेज दे। हाँ जो अभी मैं आपको एक सेशन चीज़ का होता बताता हूँ, देखो वो वही मैं आपको बताने लगा। इंपोर्ट यहाँ पे मैं पहले जोस को इंपोर्ट कर लूँ, स्टार एज जोस फ्रॉम JOSE। अच्छा और उसके बाद यहाँ पे मैं JWT के बजाय यहाँ पे क्या करूँगा, टोकन कर दूंगा, और यहाँ पे सीक्रेट। अच्छा अब सीक्रेट जो है ना, लेट्स सी, बल्कि ऐसे नहीं यहाँ पे ना मैं एक सीक्रेट पहले बनाता हूँ, वही सीक्रेट याद है ना, सीक्रेट इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट इनकोडर, टेक्स्ट इनकोडर डॉट इनकोड, और मैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। यही माई स्ट्रिंग थी, माई सीक्रेट था, 2 मिनट चेक करने दो।
और यहाँ पे मैं पास कर secret। दूंगा अपना सीक्रेट। अच्छा अब ना फिलहाल इनको इनको मिस कराओ सफर, नीचे वाली लाइनों को ना मैं मिस करवाने लगूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आ जाए, देखो यहाँ पे ना एक जोस ने हमें JWT वेरीफाई का एक ना वो दिया हुआ है, एक मेथड दिया हुआ है जिसके अंदर हम अपना टोकन भी पास करवाते हैं और हम अपना सीक्रेट भी पास करवाते हैं। मैं अपने सीक्रेट को ना टेम्पर करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने इसके साथ खेला। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सीक्रेट के पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास एरर क्या आया, सिग्नेचर वेरिफिकेशन क्या हुई, फेल होगी ना। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे मैं रीडायरेक्ट कराऊंगा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने सीक्रेट को वापस ठीक करता हूँ और अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास कोई मसला नहीं आएगा, हम रीडायरेक्ट पे चले जाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा अब आगे चीज आती है कि इसके अंदर हमने एक पेलोड पास करवाया था अगर याद हो, और एक हमने हेडर पास करवाया था, ऐसा ही था ना। बिल्कुल हेडर तो हम, हाँ, तो हमने उन चीजों को डिस्ट्रक्चर किया, यानी कि ये पेलोड अब, सॉरी ऐसा ना करें सबर, एक एक करके दिखा देता हूँ दोनों को, ठीक है। मैं लॉग करने लगूँ अपने पेलोड को, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो फंक्शन चलेगा और मेरे पास यहाँ पे पेलोड आ गया कि ईमेल एडमिन दिया हुआ था और एक्सपायरेशन टाइम और क्रिएटेड डेट ये चीज आई हुई थी, ठीक है। सही है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस सिंपल यही किया कि हेडर्स में से कर लिया था अपने सेशंस में और उसके बाद सॉरी कुकीज में, और उसके बाद अभी ये जो नया दो लाए है ना, हाँ, हमने क्या किया कि देखिए दोबारा रिक्वेस्ट किया, उसका क्या मतलब है कि उसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं थे ना, तभी उसने रिक्वेस्ट किया ना, ऐसा ही है ना। तो इसने क्या किया कि हेडर्स के अंदर ना एक यूजर की फील्ड जो है वो डाली और उसके अंदर जो ईमेल, जो आपका पेलोड में से ईमेल आ रहा था ना, वो डाल दिया, ठीक है। तो अभी हमने प्रोटेक्टेड हेडर अगर कंसोल डॉट लॉग करें, अच्छा चले इसी को ना मैं रन करता हूँ एक बार ताकि इसकी भी समझ आ जाए आपको कि चल गया है। सेंड किया मैंने, लॉगिन सक्सेसफुल आया और यहाँ पे मेरे पास एडमिन भी आ गया और मेरे पास और भी आना चाहिए था, सब पहले अलाउ कर दें। अच्छा Recording in progress. ओके, बड़ा काम किया। अच्छा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं करता, मुझे ब्राउजर से करना था। किधर गया है ब्राउजर मेरा, रन हो गया। मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ना प्रोटेक्टेड हेडर में उसका एल्गोरिदम भी शो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स, अच्छा एक तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होता है ना, मिडिलवेयर का काम क्या होता है कि आपके रिक्वेस्ट को बीच में आपको इंटरसेक्ट करना उसको, ठीक है, यानी कि वहां पे। तो अगर ये सारी चीजें मेरे पास, मतलब अगर टोकन नहीं मिलता तो वो तो रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पे, अगर टोकन मिल जाता है तो क्या होगा कि वो सीक्रेट को प्रोसेस करेगा और सीक्रेट अगर ठीक है वेरीफाई हो जाता है, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एरर पे भेज देगा, ठीक है। एरर पे भेज देगा या लॉगिन वाले पेज पे सर? नहीं लॉगिन पे तो तब भेजेगा ना जब हमारे पास टोकन होगा ही नहीं, अगर टोकन वेरीफाई नहीं होगा ना तो वो एरर वाले पेज पे भेज देगा। वैसे हम इसको भी सेट कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट कहाँ पे जाए, लॉगिन पेज पे वापस चला जाए, तो वो आपकी मर्जी है सर, वो सेटिंग हम कर सकते हैं। अब होगा क्या कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो आ रहा था ना, हमने अब उसको ब्लॉक नहीं करना, हमने उसको पास करवाना है। तो हम क्या करते हैं, उसको डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं तो वो आगे पास होता है, यानी पेज की तरफ जाता है वो। पेज की तरफ, सही अब है। आगे क्या होगा कि हमने उस रिस्पॉन्स के अंदर जो रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि वो रिक्वेस्ट के अंदर हमने वो हेडर्स दोबारा से सेट कर दिए जो कि ईमेल उसका क्या आ रहा था, ये वाला ईमेल आ रहा था। क्लियर है? सही है। एक रिक्वेस्ट आ रही थी ना, हमने उसके रिस्पॉन्स के जाते जाते ठीक हमने उसके अंदर हेडर्स को अपडेट कर दिया यूजिंग दिस टोकन। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब अब ये एक दफा रिपीट कर दें। किस चीज को? ये जो लास्ट स्टेप आपने करवाया अभी। अच्छा देखिए यहाँ पे ना देखिए आपके पास ना क्या चीज आ गई है, पेलोड भी आ गया और आपके पास वो प्रोटेक्टेड हेडर भी आ गया जिसके थ्रू आपने इसको किया हुआ था, वेरीफाई किया हुआ था, मतलब ये इनपुट किया हुआ था। अब
आपने ना एक न्यू हेडर्स जनरेट किए हैं। हेडर्स क्या होते हैं? आपके रिक्वेस्ट के अंदर वो पार्ट होता है जो कि आपके वेरिफिकेशन कर रहा होता है। क्लियर है ना? जी अब मिडिलवेयर का ये पार्ट तभी चलेगा ना जब आपके पास जो है उसको टोकन मिल जाएगा और वो उसको वेरीफाई कर रहा होगा। ऐसे ही है। तो हमने उस रिक्वेस्ट के अंदर ना एडिशन करनी है अपनी हेडर्स की। तो हमने अपने नए हेडर्स को क्रिएट किया है और नए हेडर्स क्रिएट करने के लिए हमने उसके अंदर पहले पुराने हेडर्स को पास करवाया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के थ्रू। ठीक है। और अब उस नए हेडर्स के अंदर ना हमने यूजर को सेट किया है। क्या सेट किया है? json.stringify payload.email। क्लियर है? और उसी के हमने उस रिक्वेस्ट को फिर हमने उस रिक्वेस्ट को आगे पास करने दिया और उसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर के जो हेडर्स थे ना उसको हमने अपडेट कर दिया यूजिंग दीज हेडर्स नाउ। ये अपने अपडेट्स हेडर्स हमने क्यों की है? ताकि अगर नेक्स्ट असल में हेडर्स के अंदर अगर आपके ईमेल यूजर का ईमेल होगा ना तो वो हम जाके ना यहाँ पे डायरेक्टली अपने ईमेल यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बॉडी के थ्रू किया है ना। यस नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट होंगी ना जैसे कि हमने पोस्ट गेट करनी है हमने डेटा गेट करना है तो हम डायरेक्टली वो हेडर के थ्रू चेक कर लेंगे ये बंदा लॉगिन है या नहीं। ठीक हो गया। क्लियर है? मतलब हम जब वो गेट के यूजेस कर रहा है फंक्शन तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। उसके एल्गोरिथम से पता चल जाएगा ना जो हेडर का है, हाँ जी। उसी से जैसे पता कि यहाँ पे चल जाएगा कि जैसे यहाँ वो यूजर है। हाँ जैसे यहाँ पे आपने ना क्या चेक किया है? यहाँ पे आपने कुकीज को चेक किया है। नेक्स्ट टाइम जब आप चेक करोगे आप हेडर्स को डायरेक्टली चेक करोगे। ठीक है। जी तो ये चीज़ होती है। ये भी ऑथेंटिकेशन की एक टेक्निक है। ना भी करें इसका तो कोई मसला नहीं बनेगा। इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आपका टोकन वेरीफाई हो रहा है ना ये फिलहाल के लिए एक अच्छे ये आपने सीखना था कि टोकन कैसे ठीक है। वेरीफाई करते हैं। अच्छा क्लियर? इब्तिसाम भाई वो क्लर्क जो चीज थी उसका थोड़ा अगर गाइडेंस हाँ दे दें। अच्छा। क्लर्क और नेक्स्ट ऑथ ये दोनों ना एक जैसी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्लर्क आसान नहीं है सर उससे जरा। क्लर्क बहुत ईजी है मगर पता है क्लर्क का मसला क्या है? जी जी वो clerk.com ना आप सिक्योरिटी नहीं सिक्योरिटी इशू नहीं है। वो असल में अपना डेटाबेस यूज करते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन कहता हूँ आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर देना। आपको नहीं पता कि यानी उसके हाथ क्लाइंट में क्या सब कुछ दे दी। जी क्लाइंट क्या डेटा भेज रहा है क्लाइंट क्या नहीं भेज रहा। क्लाइंट ने रजिस्टर किया वो रजिस्टर भी क्लर्क पे होगा और क्लाइंट लॉगिन करेगा वो भी क्लर्क से ही करेगा। ठीक है। आपके हाथ में डेटाबेस नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट ऑथ जो है वो खुदा के हाथ में लाइब्रेरी। चीज देने वाली बात है ना। हाँ ये वही और चीज है। उसकी और ये बाद में पेड भी हो जाता है। ठीक है। हम्म। अच्छा और कोई क्वेश्चन? इब्तिसाम इसमें हाँ पूछो। इसमें वो टोकन तो स्टोर करवा दिया है लेकिन हम किसी के क्लिक पे कुकीज को डिलीट कैसे करवाएंगे मतलब साइन आउट कैसे करेंगे? देखें मैं आपके बात क्या हुआ इतने जोर से मारा? 2 मिनट स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये ना एक सीक्रेट पेज पे ना एक बटन बना लें। ठीक है। और यहाँ पे आप कुकीज को इंपोर्ट करा लें। इंपोर्ट कुकीज फ्रॉम नेक्स्ट हेडर। और यहाँ पे ना एक फंक्शन होता है जैसा कि मैं फंक्शन लिख देता हूँ रिमूव कुकीज का कुकीज और विच इज इक्वल टू दिस। अब मैं कुकीज डॉट डॉट डिलीट करता है क्या होता है मुझे चेक करने दो। कुकीज डॉट ये डिलीट। अच्छा अब ना सॉरी ये डिलीट हो गया और मैं इसमें से टोकन कुकी को डिलीट करा रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सीक्रेट पेज पे ना मैं एक बटन बना देता हूँ कि लॉग आउट का। ठीक है। और मैं इसके ऑन क्लिक के ऊपर क्या कॉल कर दूंगा रिमूव कुकी या लॉग आउट का फंक्शन बना लें। मगर इसको मुझे अब बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट क्योंकि अब मैंने इसमें यूज कर दिया। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसको रीडायरेक्ट भी करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि विंडो डॉट शॉर्टकट मारता हूँ थोड़ा सा वरना आप लोग क्या यूज करेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट साइन कर लें। अच्छा आप लोगों ने ये नहीं यूज करना आपने वो राउटर यूज करना है। ठीक है। 2 मिनट से कर ये क्या हो गया? ये आई थिंक थोड़ा सा इशू कर गया। अच्छा ये कुकीज मेरे ख्याल से सर्वर का चीज़ है। ये क्लाइंट साइड में इसको कैसे कॉल कराना है? चलिए वो मेथड समझा दें कि मतलब हमने किस डिलीट करवानी है।
लॉग आउट हाँ असल में हाँ हमने कर ये असल में यूज क्लाइंट नहीं होगा, असली मसला बन गया इसका। मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लगाता, कोई और काम कर सकते हैं इसके साथ, खबर दो में कोई और काम कर सकते हैं। ले जाओ उसमें चले इस तरह करता हूँ ना कि मैं यहाँ पे रिमूव कुकी का ना डायरेक्टली एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ताकि हम जैसे सीक्रेट पे जाएं वो कुकी डिलीट करके वापस आ जाए। देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे ना। ये आए हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप यहाँ से देखें ना तो सर्वर एक्शन जो है ना ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। चलिए फिर इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सर्वर एक्शन के थ्रू हम कुकी को रिमूव भी कराएंगे लॉग आउट फंक्शन, ठीक है? वो अच्छी वो समझ मतलब आएगी। बेहतर है। वो नेक्स्ट क्लास सर ठीक है अभी तो आपको हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर नेक्स्ट क्लास टीम पे रख लें वो बेहतर नहीं? इस पे तो बार बार कट रहा था वो। और नहीं वैसे नेक्स्ट क्लास अभी के लिए ना, अभी के लिए तो 2 मिनट और उसका स्केड्यूल बताने का पेज बनाया। मतलब आप प्रोडक्शन ना वो जो मिडलवेयर में हमने जो मिडलवेयर में एरे पास की थी ना, एरे बिल्कुल जिसके नाम सिर्फ सीक्रेट का यूआरएल पास किया था, ठीक है। आप उसमें मल्टीपल यूआरएल पेस्ट कर सकते हो, सारे यूआरएल प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो आप उसमें अपने वो जो डाइन मार्केट वाली साइट नहीं थी उसके अंदर आप जी अपना लॉगिन इंटीग्रेट कर सकते हैं ना अब आप। ठीक है। अच्छा एक सवाल ठीक है। सर और भी, जी ये अब किसी और की साइट, मतलब कहीं और हम अगर किसी और को उसमें कर लें तो वो यूआरएल डाल दें किसी और साइट पे, मतलब जो हमारी अपनी मशीन के अंदर ना हो, वो भी हो जाएगा? यानी कि तो किसी और पे रीडायरेक्ट मतलब आप किसी और की साइट नहीं वो नहीं होगा, ये पता है क्यों? नहीं होगा? क्योंकि वो आपकी लोकल साइट से एक्सेस ही नहीं हो रहा, जिसका यूआरएल लोकल होस्ट 3000 होगा ना, क्योंकि हमने वहाँ पे लोकल होस्ट 3000 नहीं पास, हमने सिर्फ स्लैश सीक्रेट पास किया है। स्लैश सीक्रेट बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर हम दूसरा कोई पास कर दें तो वो भी होता है, या वो तो मेरा ख्याल नहीं हो सकेगा और कोई मसला? क्योंकि वो किसी होस्टिंग पे होता है ना? नहीं असल में वो मिडलवेयर ना, हाँ वो किसी और होस्टिंग पे होता है, और ये आपकी लोकल होस्ट पे पड़ी हुई है, इसीलिए हम ना लोकल होस्ट 3000 पूरा नहीं लिखते, सिर्फ हम स्लैश सीक्रेट लिख लेते हैं। जी ठीक है, आपका टाइम नहीं लेते अब, मेरा ख्याल आप जल्दी में शायद